everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to take worksheet 82, subject science and class 9. As we know that revision is going on, so in the continuation of revision we are going to take the chapter is matter around us pure. So here you can see that on the basis of the chemical composition, substance can be divided into elements and कंपाउंड्स। ये जो सब्सटेंस होता है हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट पे जितनी भी चीज़ होते हैं वो सब्सटेंस है। ये डिवाइड होता है टू थिंग्स में, विच वन इज़ नोन एज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड्स। सो यू कैन से दिस क्लास, लुक दैट क्लासिफिकेशन ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ देख रहे हैं सब्सटेंस को डिवाइडेड इंटू टू एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, और इसमें जो एलिमेंट है वो फर्दर क्लासिफाइड है तीन पार्ट में, मेटल्स, metalloids and non-metals. So let us discuss first about elements. So what are elements? An element is a basic form of matter. किसी भी मैटर का ये बेसिक फॉर्म होता है, मतलब उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो मैटर एक्चुअली बना है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, और किसी भी केमिकल रिएक्शन से उसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स इंडिविजुअल होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है पर्टिकुलर उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, मरकरी, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स है, मेनी मोर आर देयर। आप लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ा होगा, और हर एलिमेंट का अपना एक आपका पर्टिकुलर जो है फॉर्मूला होता है। जैसे कॉपर को आप लिखते हैं Cu, आयरन का होता है Fe। तो ये जो इनके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स जिनको हम बोलते हैं, इसको याद ज़रूर रखिएगा, और इट विल बी हेल्पफुल इन क्लास 10 स्टैंडर्ड एज वेल। मरकरी एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवरीबडी नोज कि हाइड्रोजन का हम सिंबल H होता है। इसी तरह इन सब के कॉपर, आयरन, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मोस्टली यूज हैं उनके आप सिंबल ज़रूर याद रखिए। तो एलिमेंट्स हुआ ये। नेक्स्ट इज़ योर कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इन्हीं एलिमेंट्स में से किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाने से कैसे मिलेगा, वो केमिकली कॉम्बिनेशन से, वन अनदर फिक्स्ड, एक और जो हम मिलाते हैं दो सब्सटेंस को, उसका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। अगर हम मिलाएं तो जो बनता है दैट इज़ नोन एज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड इज़ एक्चुअली, तो कॉम्बिनेशन केमिकल आपका कॉम्बिनेशन है ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब वाटर का अगर मैं पूछूं कि इसका क्या होता है, वाटर का आप कैसे लिखते हो केमिकली, तो यू विल राइट H2O इज़ अ वाटर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो दीज आर दे आर रिटर्न लाइक दिस। सो इसमें क्या, कॉपर और ऑक्सीजन जो एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एज अ कंपाउंड। द सिंबल ऑफ H2O वाटर। तो व्हेन यू राइट वाटर H2O, वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट है, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से वाटर बना है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ कंपाउंड। ओके, सो लेट अस डिस्कस। अब एलिमेंट को आपने अभी पढ़ा कि वो तीन, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में फर्दर क्लासीफाई होता है। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ योर मेटल। मेटल सबको पता है, जिसको हम धातु बोलते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो मेटल्स की बनी होती हैं। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी, दे हैव अ शाइन, दे हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब होता है शाइन, चमक, मतलब इसमें चमक होती है। जैसे कि मेटल हुआ आपका, मेटल गोल्ड हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ, आपके सामने तीन चीज़ें, गोल्ड रखूँ और चांदी का एक सामान रखूँ और लोहे का सामान रखूँ, तो आप उनके कलर, उनको चमक से ही पहचान जाओगे कि ये वाला गोल्ड है और ये जो है आपका लोहे का है। तो इसीलिए इनकी अपनी एक शाइन होती है जिससे इनको पहचाना जाता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं लोहे का अगर छड़ आप गर्म करोगे तो बहुत जल्दी वो आपके दूसरे हाथ, छड़ का दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी जो है कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी, इवन कॉपर की वायर, तो सबको पता है हर जगह कॉपर की वायर यूज़ होती है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मेटल अगेन। थर्ड इज योर, देयर आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब दे कैन ड्रॉ इनटू अ वायर्स। मतलब अगर मान लीजिए ये एक कॉपर का आपके पास एक ऐसा पीस रखा है, अगर इसको बहुत
खींचते हो तो इस पीस से, छोटे से पीस से एक वायर बना सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो दे आर डक्टाइल। तो किसी भी, इसीलिए एल्युमिनियम की तार बनती है, तो जिनके हेल्प से हम तार बना सकते हैं। एल्युमिनियम एक तार बन सकती है, कॉपर की वायर बनती है, गोल्ड की वायर बनती है, सिल्वर की वायर बनती है। तो इस नेचर को हम डक्टाइल कहते हैं, सॉरी, इस प्रॉपर्टी को। सो दे आर डक्टाइल। नेक्स्ट इज योर, दे आर मेलेबल। मेलेबल मतलब होता है कि उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर हम छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, सपोज मैंने एल्युमिनियम का एक टुकड़ा लिया, उसको काफ़ी प्रेशर से उसको पीटा जाए अगर, तो आप देखोगे एक पतले से एल्युमिनियम शीट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्युमिनियम की शीट होती है, एल्युमिनियम फॉइल है ना, एल्युमिनियम शीट ही तो है जिसको हम फूड कवर में यूज़ करते हैं। और सोने, आप देखा होगा कि चांदी का वर्क लगता है मिठाइयों पे, तो ये चांदी का वर्क जो लगता है वो क्या है, एल्युमिनियम को पीट कर वो एल्युमिनियम की चांदी की वायर बनी हुई है। और चांदी के गहने और सोने के ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो मेलेबल होते हैं, उनके पतले पतले शीट बनाए जा सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है कि जिसमें से आवाज़ आती है, मेक अ रिंगिंग साउंड विद हिट। जब आप इसको किसी, आप चल लीजिए लोहे का एक बर्तन ले लीजिए, अगर आप लोहे के बर्तन को पीटते हो तो ऑफकोर्स एक आवाज़ आती है। आप चांदी के बर्तन को पीटेंगे आवाज़, एल्युमिनियम उठाइए उसको पीटिए आवाज़ आएगी। तो हर एक जो धातु होती है उसमें से एक आवाज़ निकलती है जब उसको हिट करते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को हम उसको सोनोरस कहते हैं। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी हो गई कि वो सोनोरस होता है। फिर मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ अ लिक्विड एट द रूम। सारे जो मेटल होते हैं एक्चुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, बट सम एग्जाम्पल्स, गोल्ड, silver, copper, iron, sodium, potassium. These are some examples of metal. Fine. So, okay. Now let us discuss about the property of non-metal. So you can see that non-metals, they display वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स जो है अलग अलग कलर्स में आते हैं, और ये इनमें शाइन नहीं होता है जैसे कि मेटल में शाइन होता है। ये बहुत ही डल होते हैं, दिखने में बहुत डल होते हैं और अलग अलग वैरायटी में आते हैं। सेकेंड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल सकता है मेटल और नॉन मेटल में। ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही पुअर कंडक्टर होते हैं, ना तो इसमें से हीट पास हो सकता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, किसमें से, नॉन मेटल्स में से। थर्ड वन इज़ दैट दे आर नॉट लस्ट्रस। अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा लस्टर माने शाइन होता है, तो इनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होती। इनमें बिल्कुल, इनको पीटो तो बिल्कुल, सोनोरस मतलब आवाज़ निकलना, इनको हिट करो, नॉन मेटल को हिट करोगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। दे आर नॉट मेलिएबल। मेलिएबल मैंने आपको बताया, इसको हिट करके आप पतले शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इवन वो जब आप उसको हिट करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है टुकड़ों में। एग्जाम्पल्स क्या है नॉन मेटल्स के, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कोल होता है ना, कार्बन में क्या है, कार्बन की कोल हुआ, कोक हुआ, ये सब है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। नाउ अब भी एक है तीसरा आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती है, मतलब उसमें ऑलमोस्ट दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर ही पाई जाती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरान हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मेटलॉइड्स के, जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की मिलेंगी और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मिलेगी। सो दे आर नोन एज अ मेटलॉइड्स। फाइन। सो हियर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमने पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सचर। देखो, कंपाउंड भी दो एलिमेंट्स के मिलके बनता है और मिक्सचर भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है।
तो कंपाउंड की बात करें तो एलिमेंट्स एक्ट रिएक्ट टू फॉर अ न्यू फॉर्म। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है। कंपाउंड जो है एक न्यू कंपाउंड होता है रिएक्शन विद द टू एलिमेंट्स इटसेल्फ। जबकि मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू। इसमें मिक्सचर 2-3 एलिमेंट्स तो मिलेंगे, इवन कंपाउंड भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। ये सिर्फ कई सारे एलिमेंट का मिक्सचर होगा जिसको आप अलग कर सकते हो। जबकि कंपाउंड जो है उसमें 2 एलिमेंट को अगर मिक्स करोगे तो न्यू कंपाउंड बनता है। मिक्सचर के केस में जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो न्यू कंपाउंड्स नहीं बनता। ये अलग अलग चीज़ों का बस मिक्सचर होता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द कंपोजिशन ऑफ द ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका जो कंपोजिशन होता है, मतलब जो 2 एलिमेंट मिलाकर आप नया चीज़ बना रहे हैं उसका कंपोजिशन फिक्स है। मतलब अगर हम H2O की बात करते हैं, आपका जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट्स देकर ही 2:1 के रेशियो में ही ये वाटर बनेगा। तो ये फिक्स्ड है न्यू कंपाउंड। इनके रेशियो को चेंज कर दोगे तो वाटर विल नॉट क्रिएटेड, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को चेंज कर दोगे। तो इसमें जो है न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसका जो कंपोजिशन होता है, वो प्रोपोर्शनैलिटी जो रेशियो होता है एलिमेंट्स के, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जबकि इसमें वेरिएबल करता रहता है। मिक्सचर है ना, मिक्सचर में कोई भी चीज़ कितना भी आप मिला सकते हो, मिक्सचर इट विल बी मिक्सचर ओनली। सो इट विल इन मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिट्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज़ टोटली डिफरेंस प्रॉपर्टी। और जो नया सब्सटेंस, जैसे कि 2 एलिमेंट को मिलाकर आप नया सब्सटेंस बनाओ, जो नया कंपाउंड बनाएगा, और वो जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी जो है जिनसे मिलकर बनी है उनसे बिल्कुल अलग होती है। फिर से हम अगर आप वाटर के एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, उससे मिलकर बनने वाला वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। तो कंपाउंड जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग होती है। जबकि मिक्सचर जो है, मिक्सचर कई चीज़ों के मिलाकर बना है तो उनकी जो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जिनसे मिल की बनी होती है उनकी प्रॉपर्टी उसमें शो हो जाती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूट सब्सटेंस का शो हो जाता है जो चीज़ आपने मिलाया हुआ हो। नाउ फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड है अगर आपको उनको सेपरेट करना है तो या तो केमिकली होगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट किया जा सकता है। जबकि अगर आप जो चीज़ आपने मिलाया है कंस्टिट्यूंट्स, मतलब जो चीज़ें आपने मिलाया हुआ है मिक्सचर में, अगर इसको सेपरेट करना है तो फेयरली ईजिली कैन बी फिजिकली मेथड्स इसको सेपरेट, जैसे कि फिल्टरेशन मेथड हुआ, कुछ इवापोरेशन मेथड, ऐसे मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, जबकि ये पॉसिबल कंपाउंड में नहीं है। तो ये कुछ बहुत अच्छा डिफरेंस बिटवीन था कंपाउंड और मिक्सचर में। So now let us discuss about the question and answer given over here. So if you see that question number 1, it is asked that classify the following into elements, compounds and mixture. इसमें कुछ आपको यहाँ पे देख रहे हो कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा आपका एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला है आपका सोडियम। अगर आप सोडियम को देखो तो सोडियम इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एलिमेंट। ये आपका एलिमेंट हो गया। सोडियम का फॉर्मूला पता है Na, एलिमेंट है। सॉइल अगेन आपका ये क्या है, मिक्सचर है, कई चीज़ों से मिलके बनता है। शुगर सोल्यूशन इज़ द मिक्सचर जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। एंड नाउ कम टू दैट सिल्वर Ag जिसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका हो गया एलिमेंट। फाइन। एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलके बना है, दिस इज़ अ कंपाउंड। एंड Tn जिसका फॉर्मूला होता है, ये आपका हो गया एलिमेंट। फाइन। सिलिकॉन Si अगेन, दिस इज़ योर एलिमेंट। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, दिस इज़ फॉर्मूला मीन सिंबल Ca होता है, दिस इज़ अगेन योर एलिमेंट। फाइन। एयर बहुत सारे गैसेस को मिलकर बनता है, तो योर एयर इज़ कंसीडर एज योर मिक्सचर। सोप इज़ अगेन द मिक्सचर ऑफ फैट्स, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर है। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, तो मीथेन आपका है
कंपाउंड्स, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ योर अगेन अ कंपाउंड CO2 जिसका फॉर्मूला होता है. और ब्लड इज़ द मिक्सचर. तो ब्लड गिवन द मिक्सचर, दिस इज द कंपाउंड. मीथेन इज योर एलिमेंट. सोप इज योर मिक्सचर. एयर अगेन अ मिक्सचर. कैल्शियम इज योर एलिमेंट. सिलिकॉन इज एलिमेंट. टिन एलिमेंट. कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड. सिल्वर एलिमेंट. शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर. soil mixture and sodium is your element. So this is the classification. एग्जाम्स में ऐसे क्लासिफिकेशन अक्सर आते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के, तो इट विल बी वेरी इजी टू क्लासीफाई. क्लियर? लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं. कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट से मिलके बनने वाला कोई सब्सटेंस है. तो इन कंपाउंड्स को आपको नाम बताना है किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. सो हियर वी गो. दैट क्वेश्चन नंबर 2 यू विल गेट द आंसर हियर. सो यहाँ कौन कौन सा कंपाउंड था. पहला कंपाउंड आपका क्विकलाइन है. क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है, क्विकलाइन इज यार CaO. एंड इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहा है साफ, कैल्शियम और ऑक्सीजन. ठीक है. सेकेंड इज योर हाइड्रोजन ब्रोमाइड. हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, वेयर H इज हाइड्रोजन एंड Br इज ब्रोमाइन. ठीक है. थर्ड वन इज योर बेकिंग पाउडर. इसका फॉर्मूला है NaHCO3. सो इसमें कौन कौन से कंपाउंड है. एक है Na है विच इज सोडियम, देन H विच इज हाइड्रोजन, C विच इज कार्बन, O विच इज ऑक्सीजन. तो इन चारों से मिलकर ये बेकिंग पाउडर बना है. फाइन. And if you look at to the last one, then you can see potassium sulfate. इसका फॉर्मूला क्या है. It's just K2SO4. So ये K2 नीचे, SO4 ऐसे आएगा, जहाँ K किसका सिंबल है. K is a symbol of potassium और S is your sulfur and O is your oxygen. तो पोटेशियम सल्फाइड किन एलिमेंट से मिलके बना है. पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कंपाउंड दे देगा और उसका एलिमेंट आपको बताना पड़ेगा. कभी कभी कंपाउंड दे देता है और इसके केमिकल फॉर्मूला भी बताना पड़ जाता है. क्लियर? सो यू मस्ट बी नाउ लाइक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन वाई इज द कंपाउंड, वाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर. जो वाटर है वो कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं. क्यों? आप ही आपने डिस्कस किया था कि वाटर आपका एक कंपाउंड है. क्यों कंपाउंड है और क्यों मिक्सचर नहीं. तो अगर हम वाटर के केमिकल पे जाते हैं फॉर्मूला पे, तो ये H2O करके लिखा जाता है. वाटर को कैसे लिखते हैं. H2O. इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है. तो वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये क्या हुआ, कंपाउंड है. दूसरी बात क्या है कि इसको हम वाटर को हम वापस से बहुत सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के कारण से ही अलग कर सकते हैं. उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए कंपाउंड है. सेकंड ये चीज़ है कि वाटर इज़ मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स फिक्स्ड, और इनका फिक्स्ड रेशियो से मिलके बना है, जो कि प्रॉपर्टी है आपके कंपाउंड्स का. दूसरा ये इनको सेपरेट नहीं कर सकते. अगर सेपरेट करेंगे तो सिर्फ केमिकली और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन से कर सकते हैं, जो अगेन प्रॉपर्टी है कंपाउंड का. तीसरा, इट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द केमिकल बॉन्ड से. वाटर हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी 2 of 2 एलिमेंट. इनकी प्रॉपर्टी जो है जिनसे वो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है वाटर, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों एलिमेंट जिससे मिलके बना है उससे बिल्कुल अलग होती है. ये भी अगेन एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड का. और it has a fixed boiling point. तो ये you can take any 3 or 4 point you can write. So because of these reason that water is a compound, not a mixture. Question number 4, last question. Question number 4 पर आते हैं. Question number 4 में लिखा था कि आप name the compound formed on a heating of a mixture of iron fillings. अगर iron filling को सल्फर के साथ आप मिक्स करते हो,
आयरन फिलिंग अगर सल्फर के साथ मिक्स होता है तो उन कंपाउंड का नाम बताओ. एंड इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू दिस कंपाउंड देन द गैस इज इवॉल्व एंड राइट द टू प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर अगर उसके अंदर HCl गैस को ऐड करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व होता है उसकी 2 प्रॉपर्टी लिखो. तो अगर हम पहले क्वेश्चन का देखें कि ने उसका अगर हम आयरन फिलिंग में सल्फर को ऐड करते हैं तो जो न्यू कंपाउंड बनता है उसका नाम है आयरन सल्फाइड. क्लियर. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. और सेकेंड है अगर इस आयरन सल्फाइड में हम HCl गैस को इवॉल्व करते हैं तो जो गैस हमारा बनता है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस हमारा बनता है. और बोला इसकी प्रॉपर्टी भी लिखो. तो H2S गैस की प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसकी स्मेल जो है रोटन एग्स की जैसे होता है, मतलब सड़ा हुआ अंडा जो होता है ना, जो उसकी स्मेल होती है बिल्कुल ऐसा H2S गैस की स्मेल होती है. So this was all about your today's worksheet. And if you find any problem, if you have to ask any question, you can write in the comment box and kindly share with your friends. इससे उनको भी advantage होगा.